अगर आपको इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट जेनजीज को बेचना है एंड यू वांट टू मेक देम फॉल इन लव, व्हाट विल यू टेल देम? व्हाई शुड दे गेट इनटू इंश्योरेंस? So Nishant, I also believed that this is true. And since I've been making content for the past 2 years, I get a lot of connects who are Gen Zs, right? And they come to me on Instagram and they reach out to me. एक तो ये थोड़ा मिसनोमर है कि ये थोड़ा भटकी हुई जनरेशन है. Okay. I think they're pretty sorted. Sorted in a manner wherein a 28-year-old from Indore is deciding for his entire family's health insurance and life insurance, not just his own. Oh wow. I'll give you why this is happening. हम कई लोग हमारे पेरेंट्स को या हम भी कई बार मन में सोचते हैं यार हमारे माँ बाप ने पैसे नहीं बचाए, वेल्थ नहीं क्रिएट करी. मतलब वो क्या वेल्थ क्रिएट करते. आई रिमेंबर इन 1995 जब मैं घर छोड़ा अपने डैड का, मैं 11th के लिए सिटी चेंज किया, तब मेरे फादर को 14,000 रुपये सैलरी मिलती थी. और मेरा भाई मास्टर्स कर रहा था, मैं 11th के लिए बाहर पढ़ने गया, तो वो पापा 14,000 रुपये में 3 घर चलाते थे. Wow. अगर इस व्यक्ति के पास में फाइनेंशियल नो हाउ होता भी बहुत अच्छे से, तो भी ये बंदा मनी मैनेजमेंट कर कहाँ पाता, क्योंकि मनी तो था ही नहीं. कट टू आवर जनरेशन, बिकॉज उसके बाद तो हम ही आए. हमने थोड़ा पैसा देखा, हमने शायद बाय द टाइम वी वर 34, 35 वी सॉ सम बिट ऑफ मनी. ये जो जनरेशन है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, टिपिकली जेनजीज, इन्होंने, इनके माँ बाप ने इनको रोटी कपड़ा मकान का टेंशन नहीं आने दिया. लार्जली आई एम सेइंग. करेक्ट. So they are sorted in on their basics. Basics से beyond, जब I spoke to someone at one of these airports, young guy, 20-21, he said सर मैं आपको फॉलो करता हूँ. बोला तू क्यों फॉलो करता है, तू तो अभी मतलब तेरी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई. तो he said सर मेरे डैड ने बहुत इंश्योरेंस में मिस्टेक्स करी है, मैं नहीं करना चाहता. Oh wow. So I think they are evolved. थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, हमारे टाइम पे जब when we started our careers, इंश्योरेंस वॉज इसेंशली अ रिलेशनशिप गेम. तुम बैठोगे, तुम थोड़ा बॉन्ड बनाओगे, एक ट्रस्ट क्रिएट करोगे और सामने वाला तुमसे पॉलिसी खरीद लेगा. या फिर तुम किसी के वाया रेफरेंस से जाओगे ताकि वो ट्रस्ट ऑलरेडी, बॉन्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, और तुम पॉलिसी बेचोगे. ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया. जेनजी को ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पापा को जानते हो कि नहीं जानते. जेनजी को ये मतलब है कि तुम तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर समझते हो कि नहीं समझते. ऑल आर दीज यंग गाइज वर देयर विद अस. तुमको सब्जेक्ट मैटर अगर आता है तो तुम मुझसे डील करो, और मेरा स्पैन ऑफ फोकस 15 मिनट का है. तो उस 15 मिनट में तुम अगर मुद्दे की बात कर सकते हो और मुझे समझा सकते हो, उसके बाद मुझे स्पैम मत करो. मुझे जो भी कम्युनिकेशन करना है व्हाट्सएप पे कर दो. एंड इफ आई एम ओके विद दिस, आई विल टेल यू देयर एंड देयर ऑन योर फेस सेइंग आई लाइक दिस, लेट्स क्लोज इट, एंड आई क्लोज इट इमीडिएटली. लटकाऊंगा नहीं. And if I'm not okay with it, I'll tell you that I'm not okay because of this. And that's how they deal with us also. My kids also, they deal with me in the same manner. So I think इनको बदलने की जगह businesses को बदलना जरूरी है. Wow. You need to become more Gen Z friendly. I would say not just Gen Z, जो late millennials हैं. Let's say a guy who was born in 97, 98. Correct. वो भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं. अब हमारे दिमाग में क्या होता है, हम जब जेनजी की बात करते हैं तो हमें यंगस्टर्स याद आते हैं. बच्चे. हाँ. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 10 years ये बच्चे नहीं रह जाएंगे. इनकी शादियां होंगी, इनके भी बच्चे होंगे, बट देयर बिहेवियर विल नॉट चेंज. करेक्ट. देयर स्पैन ऑफ फोकस विल रिमेन दैट मच ओनली. Oh yeah. देयर हंगर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च विल रिमेन दैट मच ओनली. करेक्ट. तो हर एक बिजनेस को उनके प्रति अट्यून होना बहुत जरूरी है. उनके जैसा बिहेवियर अट्यून करना बहुत जरूरी है. आई थिंक वो नहीं करेंगे तो सब ऑब्सोल्यूट नोकिया वाली कहानी हो जाएगी.